कुल मिला के आपने यही समराइज किया बिजॉन साहब कि सिस्टम तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो एक पावरफुल नहीं है, उसके पास दांत नहीं है वैसे कि वो सिस्टम उपभोक्ता को राहत दे पाए। यहाँ पर जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट हैं आशुतोष जी, हम देखते हैं कि जो दूसरे देश हैं, चाहे यूरोप हो चाहे अमेरिका हो या और भी कंट्रीज है, वहाँ पे कंज्यूमर काफ़ी जो एम्पावर्ड नज़र आता है। हमारे यहाँ भी जैसे 2019 में कानून आ गया, 86 से अभी तक हमने एक लंबा कानून देखा, सब कुछ है, लेकिन बावजूद उसके सर कहाँ दिक्कत है? क्या हमारा जो रेगुलेटर है वही कमज़ोर है या वो तो है जो वहाँ हो सकता है वहाँ भी है? सारा मसला इम्प्लीमेंटेशन का है और उसी में हम मात खा रहे हैं। जी देखिए, जब 1986 में आज ही के दिन जब आया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसमें हम लोग सब जानते हैं, जिसपे हम डिस्कशन भी कर रहे हैं, कि इसमें सारी जो चीज़ें हैं, सारी बातें कवर्ड नहीं थी और बहुत सारी बातें जो है वो मिसिंग थी, जो धीरे धीरे वक्त के साथ सब कुछ बदलता गया। अब जैसे आज के समय में हमारा ई कॉमर्स नाम की कोई चीज़ नहीं थी 1986 में, कि कोई जो है ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज कर ले, चाहे वो फ्लाइट की टिकट हो या ग्रोसरी हो या फिर कोई भी ऐसी जो है कंज्यूमर की कोई भी चीज़ हो जो वो ऑनलाइन खरीद सके, ऐसा कोई था ही नहीं उस समय। तो जैसे जैसे वक्त बदला और जिस तरह से कंज्यूमर का जो हर तरीके का जो परचेज का दायरा जो बढ़ा, जिस तरह से अभी मैंने ई कॉमर्स बताया, तो इसको भी अभी जैसे 2019 में जब अमेंडमेंट हुआ तो कंज्यूमर जो है उसके पास ऐसा कोई जो है कानून में कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि अगर आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा है। आशुतोष जी, मेरा जो सवाल मूल ये है कि देखिए सामान बेचने के तरीके बदलते रहेंगे। पहले अलग मार्केट था, अब ऑनलाइन हो गया, कल को हो सकता है कि हमारे घर के अंदर वेंडिंग मशीन लग जाए। बात वो नहीं है, बात ये है कि जो एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने वाला लॉ है वो कितना सशक्त है, वो कितना इम्प्लीमेंटेशन है, क्या कंपनियों को उसका कोई डर भी है? नहीं, मैं उसी पे आ रहा था कि जैसे जैसे वक्त बदलता गया उसी तरह से कानून में भी अमेंडमेंट होता गया। और जैसे पहले हमारे पास कोई एक अथॉरिटी नहीं थी, जैसे अब हमारे पास जो है अगर आप देखें तो सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है वो हमारे पास कभी नहीं था, जिसको अभी लाया गया 2019 के अमेंडमेंट में। तो इस अथॉरिटी को भी सर्टेन पावर्स दिए गए हैं, जिस पावर्स के हिसाब से जो है वो भी मिसलीडिंग, चाहे वो कोई एडवर्टाइजमेंट हो, कोई एडवर्टाइजमेंट पे कोई रोक नहीं थी। कोई भी प्रोडक्ट को कोई किसी भी तरह से एडवर्टाइज कर रहा है कि इसको आप लगाने से ये हो जाएगा, ये क्रीम आप लगाएंगे तो वैसा हो जाएगा। और जब कोई जो कंज्यूमर है जब वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो ऐसा कुछ जब नहीं हो रहा है तो इसको एक जो मिसलीडिंग एड आप कह सकते हैं, हम चाहे वो टीवी में देखें, रेडियो में सुने या कहीं पे जो है वो लगा हुआ उसका बोर्ड हम देखें सड़कों पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी नहीं था प्रोविजन। तो इस प्रोविजन को भी लाया गया 2019 में। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ कानून में अमेंडमेंट होता रहा है। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, मुझे मालूम है कि प्रोसेस, क्योंकि हमारे देश में केसेस बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ केसेस बहुत हैं हर जगह, इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो कितने सारे चाहे वो एयरलाइंस हैं, उन्होंने उनको भी कॉम्पनसेशन देने के लिए जो है कंज्यूमर कोर्ट ने ऑर्डर करा। उसके बाद चाहे आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसके लिए भी ऑर्डर किया। हाँ, ये वक्त लगा है, ये मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन कॉम्पनसेशन दिया गया है। मैं खुद अपने कुछ हमारे केसेस हमारे प्रो बोनो भी होते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जो है एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिसके साथ जो है मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, वो अपना जो है एक तरह से वो कमाना उसका बंद हो गया, उसके पाँव उसका चला गया क्योंकि तरीके से उसको जो है मेडिकल सर्विसेज नहीं मिल पाई। उसके लिए भी कोर्ट ने जो है कॉम्पनसेशन उसको ग्रांट किया और विद इन सो एंड सो टाइम में जो है उसको कॉम्पनसेशन देना है और उस हॉस्पिटल को भी और उस डॉक्टर को दोनों को लायबल बनाया गया। तो ऐसे नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी हम देख सकते हैं ऑर्डर्स हैं जो कंज्यूमर कोर्ट जो है टाइम टू टाइम देता है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम हो या फिर स्टेट कंज्यूमर फोरम हो या नेशनल कंज्यूमर फोरम हो। हमें मालूम है कि ये 3 अलग अलग जो है बनाए गए हैं अमाउंट, जो आपका कॉम्पनसेशन का अमाउंट। पर बिजॉन साहब, जितना मुझे दिख रहा है कि नॉट कर रहे हैं कि नहीं ये हकीकत नहीं है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ केसेस हो सकते हैं, अक्सर वो हम रोज अखबार में भी पढ़ते हैं, बट जितना बड़ा इकोसिस्टम है, जितने कंज्यूमर हैं, जितनी शिकायतें हैं, जितना
प्रॉब्लम। मुझे लगता है आधे लोग तो इस कारण से शिकायत ही नहीं करते कि उनको पता है कि कुछ होना जाना नहीं है। और जैसा बिजॉन साहब ने कहा कि अब मैं एक 2,000 रुपए की चीज के लिए 2 साल लगाऊं और 10-20 हजार 50 हजार रुपए खर्च करूं तो आदमी छोड़ ही देता है। हमको उस लेवल पे लेके जाना है। बिजॉन साहब जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर्याप्त था। वहां पर भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। सारे प्रोविजंस रहे, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी आए, लेकिन हम लोग केवल एक सरल अमेंडमेंट चाह रहे हैं। क्या अमेंडमेंट चाह रहे हैं कि हमको क्षति हुआ है या हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमको मिला है वो तुरंत वापस हो जाए, वो तुरंत हमको एक एक्सचेंज हो जाए, हमको तुरंत रिफंड मिल जाए। जैसे आपने इंडिगो का केस लिया विपिन भाई, बहुत अच्छा केस आपने लिया। हम एडवांस में पैसे दे दिए और हम जब एयरपोर्ट पहुंचे कैंसिल हो गया फ्लाइट, तो हमको पैसे तो ऑन द स्पॉट वापस तो कीजिए जो आप हमसे एडवांस ले चुके थे, ताकि हम दूसरा एक विकल्प सोच सके, हम दूसरा कोई फ्लाइट पे चढ़ सके, हम बाय रोड जा सके हमारा डेस्टिनेशन। उसका कोई उपाय नहीं है, उसका कोई सोच नहीं है। सीसीपीए सो रहे हैं क्या? जो अथॉरिटी बने हैं वो अथॉरिटी क्यों बने हैं? ताकि वो अथॉरिटी सुने। पहले कोई रेगुलेटर नहीं था, अभी के रेगुलेटर हैं, तो रेगुलेटर को तो काम है सुनना, हम लोगों का तकलीफ को सुनना और हम लोगों को तकलीफ को आगे ले जाना। वो क्यों नहीं हो रहा है? वो किस लिए नहीं हो रहा है? हम तो चाहते हैं कि वकालती तो हो, जरूर हो, बट उस केसेस के लिए हो जो बड़े केसेस है, जो लाखों में चलता है। अब आप ऑटो रिक्शा का केस लिए हैं, वो कितने साल में उसको मिला, कितने पैसे मिले, क्या रकम उसको मिला, हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमारे आंकड़े ये कहते हैं कि हमको जो हमारा क्षति हुआ है उस क्षति का पैसे लेते लेते वो नेशनल कमीशन तक चले जाते हैं ऑपोजिट पार्टी। एक आम आदमी कहां तक 20 साल तक कोई बिल्कुल सही बात है। और आशुतोष मैं यही बात कह रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां ये जानती हैं, और अब तो ऑनलाइन का जमाना है, कि जो कंज्यूमर है वो स्मॉल टिकट साइज के लिए नहीं लड़ाई लड़ेगा, और इसी चीज का वो फायदा उठाती हैं कि आप उसको धीरे धीरे टरकाते जाइए और आखिर में वो थक के छोड़ देता है। मैं शायद इस बात को बेट कर सकता हूं कि मेरे बिजॉन साहब और आपके अनुभव में भी ऐसी चीजें होंगी। अब उनको टीवी पे हम क्या बोले जहां पर हमने खुद ने छोड़ दिया होगा कि चलो रहने दो, अब क्या है, कितनी ही सिर फोड़ेंगे। नहीं, मैं बिजॉन जी जो है उनके बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं ये नहीं कहता कि इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अमेंडमेंट की जरूरत है और बहुत स्ट्रिक्चर्स की भी जरूरत है। और जैसे कि सीसीपीए जो हम बनाया गया है, उस अथॉरिटी को जो है उसके पावर्स का जो है सही इस्तेमाल होना चाहिए। और जिससे हमने अभी देखा कि कितने सारे लोगों को जो फ्लाइट मिस हुआ और उनको कितनी तकलीफें हुई और कितने सारे उनको उनके पैसे जो है बर्बाद हुए, या उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिला या रिफंड नहीं मिल पाया और वो जो है ट्रैवल नहीं कर पाए। कितने लोग तो बसेस में गए, कितने लोग ट्रेन में भी उनको जगह नहीं मिली, कितने लोग जो मेडिकल एजेंसीज में थे जो नहीं पहुंच पाए अपने डेस्टिनेशन पे। तो ऐसे मामलों में मुझे लगता है सीसीपीए को अपना पावर को दिखाना पड़ेगा जनता को, लोगों को, कि सीसीपीए सिर्फ नाम के लिए नहीं बनाया गया है। सीसीपीए एक लाइन चल रही है आशुतोष जी हमारे नीचे के टिकर में आज के शो के लिए कि जो अभी हमारे पास रेगुलेटर है ना वो रिएक्टिव है, वो प्रोएक्टिव नहीं है। जी, तो मैंने वही कहा कि ये लोगों का कॉन्फिडेंस आना चाहिए। सीसीपीए का काम है कि लोग जो कंज्यूमर्स हैं उनका जो एक कॉन्फिडेंस है, उनका जो एक भरोसा विश्वास जो है वो सीसीपीए में बने, कि नहीं सीसीपीए जो है एक्शन लेगा। अगर हमारे साथ कोई नाइंसाफी हुई है, हमें गलत किया गया है, हमारे साथ हमें ठगा गया है, हमारे साथ चीट हुआ है, या हमारे साथ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस हुई है, और सीसीपीए इस बात को जो है इसका बिल्कुल संज्ञान लेगा और कड़ा से कड़ा जो है वो रुख अपनाएगा और एक्शन लेगा, जिससे लोगों में भरोसा बन सके। तो मुझे लगता है कि सिर्फ सीसीपीए बना देना वो उद्देश्य नहीं था नए कानून का। मैंने ये सिर्फ बताया कि कानून में ये अमेंडमेंट लाए गए, लेकिन क्या वो अमेंडमेंट किस तरह से जो है कारगर साबित हो रहे हैं, कितना इफेक्टिव है, वही शायद सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि शुरू में भी जैसा मैंने कहा कि हमें ग्रेट इकोनॉमी की तरफ तो जा रहे हैं कि इतना कंज्यूमर, इतना बड़ा मार्केट, लेकिन क्या हमने उसमें उतना कंज्यूमर को उचित स्थान दिया है? कानून भी है अपनी जगह, लेकिन इंप्लीमेंटेशन। एक छोटा ब्रेक मुझे लेना होगा सर, लौट के आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज है क्लास एक्शन सूट। शायद नहीं, अब तो हिंदुस्तान में भी उसके लिए कानूनी प्रावधान आ गया, लेकिन बहुत सारे लोग ना जानते हैं ना समझते हैं,
और हम यही देखते हैं कि यही क्लास एक्शन सूट विदेशों में कंज्यूमर की बहुत बड़ी ताकत है। अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे कि अगर ऐसा मौका आए कहां क्लास एक्शन सूट इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन से ऐसे कंज्यूमर राइट्स हैं जो कंज्यूमर अवेयर ही नहीं है लेकिन उसकी प्रॉब्लम को वो सुलझा सकते हैं। और वॉइस रेज करना ये तो कंज्यूमर को करना ही चाहिए। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।